नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण बताया गया है। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, जिसमें चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, जिसमें नाना प्रकार के मांसाहारी और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहला श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम में कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, अपने जीवन का कर्तव्य कर्म परम कर्तव्य कर्म मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमय कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान जनित निरंतर जप करना। ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग करें। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा रखना ही, तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करें इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि इस प्रकार के न करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामनाओं का त्याग करें। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी याचना न करना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग करें। माता पिता, आचार्य एवं और भी जो भी पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था एवं गुणों से किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना
और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवत आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य कामनाओं का त्याग करें। पंच महायज्ञ, जिसमें देवयज्ञ जिसे अग्निहोत्र कहते हैं, ऋषियज्ञ अर्थात वेद पाठ, संध्या, गायत्री जपादि, पितृयज्ञ, तर्पण, श्राद्धादि, मनुष्यज्ञ अर्थात अतिसेवा और भूतयज्ञ अर्थात बलिवैश्य देव। नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञादि का करना तथा अन्न, वस्त्र, विद्या, औषधि और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथायोग्य सुख पहुँचाने के लिए मन, वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञानुसार केवल भगवतर्थ की ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करें। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो भी अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपयुक्त कर्मों को करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करें। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषधि के सेवन रूप जो भी शरीर संबंधी कर्म हैं, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता आसक्ति का सर्वथा त्याग करें। धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र, मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने भी विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में शरीर से भी ममता आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह त्याग अगला श्रेणी है। इस प्रकार से त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य का होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयाक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ वार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते रहते हुए भी बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में विशुद्ध रूप से प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। 7वां श्रेणी में है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग करें। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात
अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इसके बाद त्याग रूप पर वैराग्य को तथा प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार में से अत्यंत उपराम हो जाती है। यदि किसी काल में कोई सांसारिक पूर्णा भी हो जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अभिष्णुता, लज्जा, आमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अपरगृह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृष्टि स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। इस तरह परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्यरूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि ये लोग दृष्टि से उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारंभ से संपूर्ण कर्म करते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और निंदा स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना अपना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेतकर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।